ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे है, गेट में आया हुआ, गेट 20 इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में 2 मार्क के लिए वो भी। तो देखते हैं क्या बोला इस क्वेश्चन में। ए बी सी आर रियल नंबर्स, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स विच इज़ बीटा देन। 4 कंडीशंस दी हुई है। तो हमेशा जैसे मेरा पहला स्टेप है ऑब्जर्व। तो ठीक है, मैंने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, ठीक है, पर मैं ऑप्शंस भी देखूंगा कि ना मेरे को काम क्या करना है एक्चुअली में। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है बीटा का बी और ए से रिलेशन, बीटा का ए और सी से रिलेशन, बीटा का तीनों से रिलेशन। और यहाँ पे पर मैं देख रहा हूँ कि ना बीटा नहीं है, यहाँ पे इन 3 कोफिशिएंट्स का ही रिलेशन दिया हुआ है। तो मेरे को ऐसा एक्ट करना है। तो मेरे को क्या दिख रहा है ना, देखिए 3 ऑप्शन है, उसमें बीटा और इनका रिलेशन है। तो मैं कोशिश करता हूँ ना, क्योंकि यहाँ 3 ऑप्शन है, यहाँ ये है, तो मैं सोचता हूँ ना कि मैं बीटा के थ्रू इनके कोफिशिएंट्स में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ 3 ऑप्शन है, तो मैं उसके थ्रू अप्रोच करने का सोच रहा हूँ अभी। तो अब यहाँ पे दिया है इक्वल रूट्स विच इज़ बीटा। अब मेरे को अब समझ में आता है जो मैंने पढ़ा था हमेशा से, अगर ऐसा रूट्स दिया हुआ है तो उसको ऐसा एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी एक इक्वेशन दी हुई है, यही इक्वेशन एक्चुअली ये है, क्योंकि इसी के रूट्स बीटा है। अब मेरे को ना पर ये अच्छा नहीं लगता जब कोफिशिएंट मतलब सामने में ए रहे ना, क्योंकि देखिए यहाँ भी जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब सिर्फ एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर नहीं आने वाला। तो मैं इसको भी ना ए से डिवाइड करके फिर से लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेरे को ये समझ में है कि ये और ये इक्वेशन एक्चुअली एक ही है, मैंने बताया ना, क्योंकि इसी के रूट बीटा दिए हुए हैं, इसी इक्वेशन के रूट। अब मैं यहाँ भी ब्रैकेट खोलता हूँ, यहाँ का ब्रैकेट सामने ताकि आगे पीछे आसपास कंपेयर कर पाऊँ। अब मैं देख रहा हूँ ना, ये 2 इक्वेशंस एक ही है एक्चुअली। देखिए एक्स स्क्वायर वो भी सेम है, बीटा का बी बाई ए से रिलेशन है, बीटा स्क्वायर का सी बाई ए से रिलेशन है, और 0 भी है। तो ये क्या है, फॉर्मेट मेरे को सेम दिख रहा है, तो मैंने ऐसे कंक्लूड करता हूँ क्योंकि ये इक्वेशन सेम है। और मैं क्यों कंक्लूड कर रहा हूँ ये इक्वेशन सेम है, क्योंकि इसी इक्वेशन का दूसरा फॉर्म ये है। क्यों? क्योंकि यही इक्वेशन के रूट्स बीटा है और बीटा से मैंने ये निकाला है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों सेम है। अब मैं ऐसे कंपेयर करता हूँ, इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, दोनों कोफिशिएंट को। तो मेरे को दिख रहा है माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू -2 बीटा। ठीक है, और दिख रहा है सी बाई ए इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी बाई ए बी बाई 2a इज इक्वल टू बीटा आया है मेरे पास, और सी बाई ए इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। यहाँ पे मैंने इस 2 को यहाँ लेके चला गया। क्यों? क्योंकि मेरे को एक याद था कि ना ऐसे ऑप्शन में मेरे को बीटा दिखा था। अब देखिए, अब मुझे क्या दिखा, यहाँ पे मेरा है बीटा इज इक्वल टू बी बाई 2a। यहाँ पे देखिए फॉर्म अलग है, अलग आ रहा है। मतलब अगर किसी और फॉर्म में होता ना, अगर सी या बी और किसी और फॉर्म में होता ना, तो मैं झिझकता मारने में। पर मेरे को दिख रहा है यहाँ बी बाई ए दिया, यहाँ बी बाई 2a दिया, तो ये ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत हो गया मेरा। ठीक है, अभी देखिए मेरे को एक और चीज़ दिखा, बीटा स्क्वायर में ए और सी मल्टीप्लिकेशन में दिया है, मेरा डिवीजन में आया है। ठीक है, तो मैं ये भी कंक्लूड कर रहा हूँ कि ये गलत है। अब यहाँ पे दिया हुआ है बीटा क्यूब, तो मैं बीटा क्यूब तक कैसे पहुँचूंगा? मेरे पास बीटा है और बीटा स्क्वायर है, तो मैंने इन दोनों को सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ। तो क्या आएगा, लेफ्ट को और राइट दोनों को, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आया, बी सी बाई 2a स्क्वायर। बीटा क्यूब की वैल्यू ये आई इन दोनों इक्वेशन से। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी एग्जैक्ट डला हुआ है, तो ये मेरे को पता चल रहा है कि ऑप्शन सही है। पर मैं इसको भी चेक करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ बी और ए और सी का रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे बीटा वगैरह कहीं नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं बाकी ऑप्शंस में बीटा वगैरह भी था। तो मैं सिर्फ इस पे काम करूँगा, मतलब मेरे को सिर्फ इसी इक्वेशन को यूज़ करना है। अब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, तो मैं फिर से लिखता हूँ इसी इक्वेशन को। और फिर से जैसे मेरे को कोफिशिएंट में ये अच्छा नहीं लगता,
अब मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन ये है, सिर्फ इतनी इक्वेशन से मैं कुछ कर नहीं सकता। एक इन्फॉर्मेशन फिर से यही है, इक्वल रूट्स, मतलब दोनों रूट्स इक्वल है। तो एक आपको याद होगा जो हमने पढ़ा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है, तो मैं उसके थ्रू जा रहा हूँ इसमें कि क्या करना है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में मेरे को याद है कि ना बचपन में ऐसा पढ़ा था कि ना अगर ऐसा रहता है x माइनस पी का होल स्क्वायर रहे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस पी स्क्वायर ऐसा रहता है। तो मेरे को ना इस फॉर्म में चाहिए, मेरे को p तो पता नहीं अभी क्या है, तो मैं ना इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ। देखिए वहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर तो मेरे को सेम दिख रहा है। अब यहाँ पे 2 है सामने में, तो मैं क्या करूँगा, -2, ठीक है। अब x भी है, x भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए मेरे को अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ b/2a करके और फिर x लिखूँ तो ये सेम हो गया। देखिए यहीं से तो आया, b/a x ही बच रहा है लास्ट में। मेरे को इस फॉर्म में चाहिए था, 2 आ गया, p जो मेरा अननोन था वो मेरे को मिल गया और x मिल गया। x तो यहाँ था। अब मेरे को पता चला कि p स्क्वायर भी है, तो मैं क्या करता हूँ ना, प्लस ये मेरा p है, इतना जो क्वांटिटी है, तो b/2a का स्क्वायर। अब क्योंकि मैं यहाँ प्लस कर रहा हूँ, यहाँ तो पहले से था नहीं, तो मेरे को फिर माइनस भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। प्लस और माइनस ये कर दिया, और एक मेरे पास लास्ट टर्म बचा था c/a, जिसको मैंने छुआ नहीं था, ठीक है। अब मेरे को ये तो दिख रहा है कि ये एक ना परफेक्ट स्क्वायर में चले जाएगा, तो मैं इस इतने टर्म को ना दूसरे साइड लेके जाता हूँ। तो मैं इसमें क्या करूँगा, अब x माइनस b/2a का स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे था जो फॉर्मूला, यहाँ से यहाँ गए, तो अभी मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, दैट इज़ यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। ये इतना हुआ x माइनस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c/a। ये दोनों को मैं उधर ले गया तो ये बन गया। तो मैं इसके भी अब ये इक्वल कर लेता हूँ, डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेता हूँ, 4a स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी मेरे को दिख रहा है कि देखिए ऐसा जो फॉर्म था ये आ गया, b स्क्वायर और 4ac मेरे पास आ गया। ठीक है। अब आपको याद होगा कि अभी जो हमने जस्ट सॉल्व किया था उसमें हमारा आया था बीटा इज इक्वल टू b/2a, जिसके बेस पे हमने इस ऑप्शन को गलत साबित किया था। तो मतलब मेरे को ये पता चल रहा है ना कि यही जो है इसका रूट है, दैट इज x माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac/4a स्क्वायर। ये समझ में आया। अब देखिए फिर से वही है, x और x जो है बीटा जो है x का इक्वल रूट है, मतलब जो इक्वेशन है उसका इक्वल रूट है। तो क्या होगा, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, x माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने जो आप थोड़ा पीछे जाएंगे आपको दिखेगा x माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा था। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, ये 0 है, ये जो क्वांटिटी है ये 0 है। इससे मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो दो हमारा तो ये सही पहले ही आ गया था, पर फॉर सॉल्विंग पर्पस आपको मैंने ये भी करके दिखा दिया। अभी हमने जो मेथड देखा वो एग्जैक्टली जो हमको कंटेंट दिया हुआ है उस पर बेस्ड था। अब मैं ना सोचता हूँ थोड़ा नॉलेज यूज़ करूँ, क्योंकि हमने बचपन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह पढ़ा था, उसमें कुछ कुछ फार्मूलाज थे, वो अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ ना तो ना पता है फास्टर आएगा। ऐसा नहीं यहाँ से भी आंसर सही आएगा, पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि हमको टाइम भी बचाना है ना, तो कुछ ये एक मेथड है जो फास्टर है उससे। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा हो, एग्जाम में याद नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्टली ऐसे जा सकते हैं, क्योंकि कम से कम आप सॉल्व तो कर पा रहे क्वेश्चन उस सेंस में। तो मेरे को याद है बचपन में ना मैंने कुछ पढ़ा था कि ना फॉर्मूला ऐसा होता था, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग लिखते थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ मेरे को डिफरेंस बस क्या दिख रहा है ना, यहाँ पे प्लस बी है, यहाँ माइनस बी है, सिर्फ उतना डिफरेंस है। अब ऐसा इक्वेशन जब रहता था तो मेरे को याद है कुछ फॉर्मूला था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए होता है ऐसे वाले केस में, और सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए होता था सम ऑफ रूट्स हमारा। तो ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अब दूसरी कंडीशन ये है, जो अब इक्वल रूट्स मेरे को दिए हुए हैं, ठीक है, और इक्वल रूट्स वो भी कौन क्या है, बीटा। तो अगर मैं लिखूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो क्या आ रहा है, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। और सम ऑफ रूट्स क्या है यहाँ पे, सम दोनों फिर से बीटा है, दोनों रूट, तो बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। पर यहाँ पे फिर से ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, यहाँ प्लस बी दिया था, यहाँ माइनस बी दिया था। अभी मैं क्या करूँगा ना, सिंपली इंटरचेंज कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लेना है तो यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो सिंपली क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं जो हमारा ये वाला बी है इसके लिए ना मैं बी के जगह, यहाँ देखिए प्लस बी के जगह माइनस बी है, तो यहाँ पे भी मैं प्लस बी के जगह माइनस बी से रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस बी, दैट इज़ बी बाई 2a। ये हमको कंक्लूजन मिले, 2 कंक्लूजन मिले, ठीक है। अब मैं फिर से ऑप्शन से मैच करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे दिया था बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, यहाँ पे दिया है बीटा इज इक्वल टू बी बाई 2a, तो मेरे को पता चल गया कि चलिए ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे दिया है बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, यहाँ पे दिया है बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ए और सी का रिलेशन है, यहाँ भी ए और सी का रिलेशन है। तो जो हमारे एक्सपोनेंट है, मतलब जो इसको क्या कोफिशिएंट्स बोलते थे, कोफिशिएंट्स है, दोनों सेम है यहाँ पे, उसका रिलेशन है, तो मेरे को पता चल गया कि ये भी गलत है। अब मैं फिर से ये करूँगा, यहाँ बीटा स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, यहाँ बीटा दिख रहा है सिर्फ, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा क्या आया, बीटा क्यूब इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। अभी देखिए ये तो यहाँ सही आ गया, ये मेरे को दिख रहा है यहाँ से, तो ये है। अभी ये जो ऑप्शन है इसमें फिर से देखिए बीटा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब इस कंडीशन में एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि जब इक्वल रूट्स रहें, हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो नॉन इक्वल रूट्स होते हैं पर रियल रूट्स होते हैं वो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, नॉन इक्वल रूट्स होते हैं पर इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 ऐसा होता था, तो क्या होता था कि जो रूट्स है वो इक्वल रहते थे, इक्वल रूट्स के लिए ये कंडीशन है। तो यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ अप्लाई करूँगा। ये ध्यान रखिएगा मैं इस फॉर्मूले में अप्लाई कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले में मेरे को फिर पता चला कि क्या आ रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, वो मेरे को यहाँ पे पता चला। अब जैसे मैंने बोला ना, यहाँ प्लस की जगह माइनस बी है, तो मैं प्लस बी को फिर से माइनस बी से रिप्लेस करता हूँ, तो क्या आएगा, माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ये आया। ये कंडीशन दी है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट 4ac, पर हमारा आ रहा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तो ये भी गलत हो गया। इसमें क्या है देखिए, हमने जो नॉलेज बेस पे था ना, तो हम ज़्यादा क्विकली पहुंच पाए मेथड से। पिछले जो हमारा मेथड था उसमें ये बोलूँगा कि हाँ ये 3 ऑप्शन तो जल्दी जल्दी ही आ गए थे, पर इस वाले को गलत प्रूफ करने के लिए हमने बहुत मेहनत की। चाहते तो वैसे आप ना, ये 2 गलत आ गए थे, एक सही आ गया था ना, आपको कॉन्फिडेंस था ना, तो आप डायरेक्ट मार सकते थे बिना इसको टेस्ट किए हुए। बट सिंस ये एज अ टीचिंग पर्पस है कि कैसे सॉल्यूशन पे पहुँचे, इसलिए मैंने उसको भी सॉल्व करके दिखाया। पर ये जो नॉलेज वाला है, ये वाला मेथड को मैं बोलूँगा कि जिसमें आदमी को पहले से ही पता है, ठीक है। ये ना पर मेरे टाइप के बंदों के लिए नहीं है, क्योंकि सच बताऊँ मेरे को भी ना इतना याद नहीं रहता। कुछ ऐसा है कि ना मेरे को धुंधला सा याद रहता है कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था, पर एग्जैक्ट ये फॉर्मूलेज ना मेरे को ये एग्जैक्ट फॉर्मूले मेरे को याद नहीं थे। तो मेरे लिए तो अगर मैं एग्ज़ाम में करता तो सेफर ऑप्शन यही रहता कि मैं डायरेक्ट जाता, और मेरे को अगर ऑप्शन मिल जाता नहीं वाला सही
और जबकि 2 गलत भी मिल गए तो मैं सीधा मार देता, क्योंकि इतना ट्रस्ट मैं खुद पे करता हूँ, इतने ट्रस्ट कि मैं अपने कैलकुलेशन सही किया हूँ, तो मैं वहाँ मार देता, फिर मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करता कि मैं पिछले वाला जो मेथड मैंने आपको बताया उसके थ्रू जाके मैं फिर ये करूँ, वो मैं नहीं करता।